हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक नया चैप्टर की आगाज करेंगे हम लोग, और वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पाचन एवं अवशोषण की बात करने वाले हैं। पाचन एवं अवशोषण की बात करने वाले हैं। क्लियर? दरअसल बात किया जाए कि यह पाचन और अवशोषण की क्रिया होती क्यों है और इसकी आवश्यकता हर जीवों की होती क्यों है, पाचन और अवशोषण जरूरी क्यों है, बात यहां पे आती है। तो पाचन और अवशोषण की अगर बात कीजिएगा तो इनकी जरूरी, अगर पाचन शब्दों की अगर की जाए तो पाचन का अर्थ होता है पचाना। पचाना का मतलब होता है कि जो बड़े चीजें होती है उन चीजों को विघटित करना। क्या करना? विघटन करना। विघटन करने का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। ठीक है। अब क्या हो गया? तोड़ने का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, छोटा छोटा करना, छोटा छोटा करना। ठीक है। और छोटा छोटा करने का मतलब, अगर ज्यादा छोटे की बात कीजिएगा तो सीधे शब्दों में क्या है, तो पीस के रूप में टुकड़ा करना। ठीक है। अब पीस के रूप में टुकड़ा करने का मतलब है कि अगर ज्यादा कीजिएगा छोटा, तो इनमें अलग अलग प्रकार के जो तत्व होंगे उसे हम चाहे तो अलग कर सकते हैं। अलग अलग पदार्थ इनमें जो शामिल है सबको चाहे तो हम अलग कर सकते हैं। तो पाचन के शाब्दिक अर्थ में जाइएगा तो पचाने की बात होगी। और पचाने का मतलब क्या है? विघटन होना। और विघटन होने का मतलब क्या है? तोड़ना। और तोड़ने का मतलब कि छोटा छोटा कर देना, पीस के रूप में आपका ला देना। और जब पीसेंगे तो इनके तत्व, प्रत्येक प्रकार के पदार्थ जो इसमें शामिल है वह सभी सभी अलग हो जाएंगे, पदार्थ अलग होंगे। जब ये सभी पदार्थ अलग होंगे तो जरा आप मुझे बताइए कि यह अलग अलग रूप में चला जाएगा कि नहीं। हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ गया और वह विघटित हो गया, पचना शुरू हो गया, पचना का मतलब वो टूट गया, और टूट के सारे पदार्थ उसके जो होंगे अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग हो जाएंगे तो चारों तरफ बॉडी में बिखरना शुरू हो जाएगा। तो बिखरेगा तो उनमें से ये भी तो फिक्स है कि हमारे शरीर के अंदर कहां पर ये टूटेगा, पहला नंबर बात। और टूटने के बाद कौन सा भाग हमारे किस भाग के लिए उपयोगी है। जैसे मान लीजिए, हम जरा से एग्जांपल में बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि दाल, चावल और आपने खाया रजमा की सब्जी। ठीक है। दाल, चावल और रजमा की सब्जी आपने खाना खाया। ध्यान से जरा समझिएगा। ये आपके बॉडी में जाने के बाद इनका पाचन हुआ, ये तीनों मिलकर आपके पास, ये तीनों मिलकर आपका क्या बना लिए? तीनों मिलकर आपके लिए बना लिए भोजन। दिख रहा है आप लोग को? तीनों मिलाकर क्या बन गया आपके लिए? भोजन बन गया। क्लियर? अब ये जो भोजन बन के तैयार हुआ, राजमा, दाल और चावल का, तो यह भोजन तैयार हुआ और आपने इस भोजन को अपने मुख के माध्यम से अंदर प्रवेश किया। मुख से क्या कर लिया आपने? प्रवेश करा लिया। अब मुख से प्रवेश हो गया। अब प्रवेश होने के बाद पाचन की क्रिया तो शुरू हो जाएगी। तो भोजन जब अंदर गया तो इसका विघटन हुआ। क्या हो गया? विघटन हुआ। अलग अलग स्टेजेस में हुआ। जैसे मुख में गया होगा, मुख के बाद आपका कहां चला गया होगा? ग्रसनी में गया होगा। ग्रसनी के बाद आगे बढ़ा होगा तो यह ग्रास नली में गया होगा। ग्रास नली में गया होगा। और ग्रास नली में से निकला होगा तो यह फिर अमाशय की तरफ बढ़ा होगा। अमाशय की तरफ बढ़ा होगा। अमाशय से आगे बढ़ा होगा तो छोटी आंत में गया होगा। छोटी आंत में गया होगा। बात समझ में आ रही है? छोटी आंत से आगे बढ़ेगा तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद वो धीरे धीरे कोलन से होकर बाहर चला जाएगा, मलाशय में अपशिष्ट चला जाएगा। तो यह क्रिया इस रूप में जा रही है। तो सभी का मेन मकसद क्या है? इस भोजन का विघटन होना। इन भोजन का क्या होना? विघटन होना। तो बात आती है कि आपके शरीर के अंदर राजमा गया है, दाल गया है और चावल गया हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि चावल विघटित होगी तो क्या बनाएगा। चावल विघटित होगी तो जल के अवशेष मिलेंगे हमें। चावल विघटित होगी तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा हमें, कार्ब्स मिलेंगे। ये कार्ब्स हमें प्राप्त होगा।
ये कार्ब्स प्राप्त होंगे। कार्ब्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, कार्ब्स मिलेगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं दाल की, तो दाल यह टूटेगा तो इसमें जल की मात्रा है, जल के साथ साथ इसमें प्रोटीन की मात्रा है, कुछ इसमें वसा की मात्रा भी मिलेगी हमें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टूटकर अलग होने वाली है। फिर क्या होगा कि राजमा टूटेगा, तो राजमा में भी सेम चीज है, जल बनेगी, इसके अंदर प्रोटीन बनेगा, इसके अंदर वसा मिलेगी, इसके अंदर थोड़ा सा कार्ब्स की मात्रा भी मिलेगी। देखिए, तो ये सारे चीजें टूटेंगी। यह जब विघटन होगा आपके शरीर में, पाचन की क्रिया होगी, तो ये सभी अलग अलग रूप में टूटेंगे। अब अलग अलग रूप में टूटने का तो टूट गया, लेकिन यूज कहां पे होगा, कौन भाग इसको लेके जाएगा अपने शरीर में, अपने हिस्से में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर 25 तरह की किताबें हैं, तो आपको पता है ना कि किस एग्जाम के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना है, एक स्पेसिफिक बुक ही पढ़िएगा। तो उसी तरह से इसमें भी है कि आपके शरीर का हिस्सा एक बांट दिया गया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बायोलॉजी का टीचर हो या कोई मैथ्स का टीचर हो। अब मैथ्स के टीचर को आप कह दीजिएगा कि आप क्या कीजिए कि इंग्लिश पढ़ाइए, तो कोई जरूरी नहीं कि जितना बढ़िया वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा इंग्लिश पढ़ाएंगे। कोई इंग्लिश के टीचर हो, उनको कह दीजिए मैथ पढ़ाइए, तो जरूरी नहीं कि जितना अच्छा इंग्लिश वो पढ़ा पाते हैं मैथ्स का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, साइंस का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। तो बातें वही आती है कि शरीर के अंदर या शरीर के बाहर सभी कार्यों के लिए स्पेसिफिक खास विशेष हिस्से और विशेष भाग शरीर में बनाए गए हैं, ठीक है। और हर भाग का अपना अपना कार्य, शरीर के हर हिस्से का, हर भाग का क्या है, अपना अपना कार्य है। तो बात आती है कि ये राजमा दाल चावल जो पूरी भोजन है, ये मुख गुहा से ग्रसनी ग्रास नली अमास है, छोटी आंत से होते हुए यह बड़ी आंत के माध्यम से शरीर के बाहर मलाशय में, यानी शरीर के बाहर निकलने के लिए यह मलाशय में जाकर अपशिष्ट को इकट्ठा करता है। तो यह संपूर्ण जो क्रिया है, यह संपूर्ण क्रिया पाचन के कैटेगरी में ही तो आएगी। अब पाचन की कैटेगरी के साथ साथ अवशोषण का काम भी होगा। तो यही बात मैं बताना चाहता था कि विघटन करना है तो पाचन का काम हो गया, लेकिन वह जो बच गया, जो टूट गया, उसका अब क्या होगा। तो उस टूटे हुए भाग का शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषण होगा, शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषण होगा, विभिन्न भागों में अवशोषण होगा। तो विभिन्न भागों में अवशोषण का मतलब क्या, यह अवशोषित होगा, यह इकट्ठा करके अन्य भागों में शरीर में जाएगा, शरीर में यूज होगा, शरीर में यूज होगा, राइट, शरीर में यूज होगा। तो शरीर में यूज होने का मतलब क्या, शरीर के अंदर अगर इसे यूज करना है तो विभिन्न भागों के अवशोषण करने के बाद यह अलग अलग रूप में शरीर में यह यूज होगा। तो शरीर में जब यूज होने की बात कीजिएगा तो छोटी आंत के बाद, छोटी आंत के बाद यह सभी क्रियाएं जो होंगी यह अवशोषण का भाग होगा, क्योंकि छोटी आंत जो होती है वह पाचन का सबसे मुख्य केंद्र है, पाचन का केंद्र है। अमाशय और छोटी आंत ये पाचन का क्या है, केंद्र है, हेड क्वार्टर है। तो मान लीजिए जहां पे हेड क्वार्टर है तो मेन रोल, मेन काम इसी का होगा, मेन काम तो इसी का होगा। अब मेन काम मतलब विघटन हो गया पूरी तरह से। जब पूरी तरह से विघटन हो गया तो विघटित होने वाले जो पदार्थ है, जो नए पदार्थ बनकर तैयार हुआ है, उनका शरीर के अंदर सभी भागों में उपयोग भी तो होना चाहिए। तो इसका उपयोग कौन करेगा, तो यह करेगा अवशोषण की क्रिया। बड़ी आंत क्या करेगा, जो भोजन पचा हुआ होगा उनमें के उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेगा और जो बेकार पदार्थ उसको आगे भेज देगा। अब बताइए, अगर इनके अंदर मैंने बताया ये सभी फायदेमंद चीजें कि जो ये टूटेगा तो फायदेमंद है, इनके अलावा इनमें बहुत सारे बेकार पदार्थ भी निकलेंगे। चावल आप खाते हैं, मतलब पूरी एक प्लेट, एक प्लेट चावल के अंदर आपको पता है कि कितना ग्राम या कितना मिलीग्राम आपको इसमें कार्ब्स मिलेंगे। तो जब मिलीग्राम या ग्राम में आपको 1 ग्राम ही मान लीजिए कि मिला, चाहे 5 ग्राम ही मिला, चाहे 10 ग्राम ही आपको मिला,
तो 10 ग्राम मिलने के अलावा जितना भी पार्ट बचा तो वो तो बेकार पदार्थ हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गया। तो उन चीजों का शरीर के बाहर निष्कासन भी तो जरूरी है, उन सारे चीजों का शरीर से बाहर निष्कासन भी जरूरी है। तो क्रिया यहीं पे होती है कि जितना उपयोगी पदार्थ है उनका अवशोषण हो जाएगा शरीर के अंदर, और जो बेकार पदार्थ है उनका बॉडी के बाहर ट्रांसफर हो जाएगा, और जो बॉडी के बाहर जो ट्रांसफर होगा उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं उसे? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब उत्सर्जित कर देना, मतलब निकाल देना, मतलब जो बेकार पदार्थ शरीर के अंदर जो क्रिएट हुआ है उन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना, ये निकालने की बात हो गई। तो बात इनके अंदर क्या होगा कि अवशोषण क्रिया में उपयोगी पदार्थ का अवशोषण हो जाएगा। चलिए जरा सा जान लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो अवशोषित होने वाले पदार्थ है वह कौन कौन से पदार्थ है जो आपके बॉडी के लिए उपयोगी है, जिनका अवशोषण हमारे शरीर के अंदर होता है। पाचन क्रिया तो समझ में आ गई। पाचन का मतलब सीधे शब्दों में कहे तो विघटन करना, तोड़ना, छोटे छोटे अंशों में अलग अलग पदार्थों के रूप में, अलग अलग हिस्सों के रूप में उसे तोड़कर अलग करना। क्लियर है आप लोग को? जब क्लियर हो गया तो जरा सा हम बात कर लेते हैं किसकी, तो हम बात करेंगे अब जरा सा पाचन तो समझ में आ गया, अवशोषण भी समझ में आ गया कि अवशोषित करना है, मतलब कि बात तो अंदर जो उपयोगी पदार्थ है अलग अलग क्षेत्रों में उसे फैलाना है, खींच लेना है, अंदर ही रहने देना है। तो अब जरा जानते हैं कि कौन कौन सा उपयोगी पदार्थ है जिनका अवशोषण हमारे शरीर के अंदर होने वाला है। तो ये तो पता है आपको कि जितना उपयोगी पदार्थ है, जितना आपके शरीर में उपयोग होता है, उन हर पदार्थों का अवशोषण होगा। और सबसे ज्यादा जो अवशोषण होने वाले पदार्थ हैं उनको क्रमवार तरीके से जरा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर अवशोषित होते हैं। मतलब पोषक तत्व, ठीक है, उन पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं जिनका अवशोषण होता है, जिनका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो एक नंबर पे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा अवशोषण में मेन रोल करता है, जिनमें सबसे ज्यादा अवशोषण की आवश्यकता हमारे शरीर को सबसे ज्यादा होती है, तो वो कौन सा है? तो पहला नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स की। किसकी जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट्स की। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रदान करती है? तो ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? तो ऊर्जा देती है। तो बात आती है कि यह ऊर्जा देने वाली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर कैसे मालूम चलेगा? क्या खाएंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट टूट के बनेगा और उसका अवशोषण कर लेना है? तो ये बता देता है हमारे बॉडी को कि हमारे बॉडी में जब चावल आ जाए, क्या आ जाए? चावल आ जाए। जब हमारे बॉडी के अंदर मक्का आ जाए, जब रोटी आ जाए, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर ये समझना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट वाला टैंकर हमारे बॉडी के अंदर इन कर गया है। अब कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण वाले क्षेत्र को सक्रिय हो जाना चाहिए कि भाई अब तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलने वाला है। क्लियर है आप लोग को? तो सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद इसी का एक फॉर्म होता है जो होता है आपका वसा। ठीक है, यह वसा क्या करता है? इनका भी बॉडी के अंदर अवशोषण होता है। लेकिन क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर आपके पास नहीं है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं, घर की जो मम्मियां होती हैं वह ज्यादातर फास्टिंग करती है, ठीक है, कि भाई मेरे बेटे की नौकरी हो जाए, मेरी बेटी की शादी सही तरीके से हो जाए, मेरे पति को मतलब अच्छे तरह से काम धाम चलती रहे, उनके धंधे पानी में अच्छा ज्यादा विकास हो, घर का भला हो, घर में सभी लोग स्वस्थ रहे। इन सभी कारणों से वो बिचारी क्या करती है माएँ कि जनरली 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक भूखे रहती हैं, अलग अलग प्रकार की व्रत करती हैं, अलग अलग पूजाएं करती है। तो उस कंडीशन में तो भोजन नहीं करती है। जैसे अभी तुरंत आपका जिउतिया का व्रत आने वाला, तो उस कंडीशन में क्या करेंगी? वो भोजन नहीं करेंगी। तो भाई भोजन अगर नहीं करते हैं तो कंफर्म हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको तो मिलेगा नहीं। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं मिलेगा तो बताइए कि 1 मिनट भी शरीर के अंदर अगर ऊर्जा प्राप्त नहीं हो तो हमारा शरीर चलेगा जी? बिल्कुल नहीं चलेगा। ऊर्जा तो हमेशा चाहिए। बैठे हैं, सोए हैं, बात कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, हर केस में चाहिए।
तो उस समय के लिए जब ऊर्जा का कोई स्रोत आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ये जो वसाएं होती हैं, ये जो वसा होती है जिसे हम लोग कहते हैं लिपिड्स, क्या कहते हैं, लिपिड्स या फैट कहते हैं, ये फैट क्या करती है उस कंडीशन में, आपको ऊर्जा देती है। मतलब समझिए कि यह आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा का रिजर्व कोटा होता है। क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर रिजर्व कोटा होता है। कौन सा, तो यह वसा। अब रिजर्व कोटा का मतलब क्या, रिजर्व कोटा का मतलब क्या, तो रिजर्व कोटा के अंदर यह जो वसा है यह मिलेगा कहां से, तो ये जब बात आएगी तो इसका यूज करने के लिए जब आप तेल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, तेल का, जब आप यूज करते हैं घी का, ठीक है, या कोई भी आप अगर तैलीय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी चीजों में आपको क्या प्राप्त होती है, ये वसा प्राप्त होती है। और ये जो वसा होती है यह रिजर्व कोटा की एनर्जी ड्रिंक आपके बॉडी के अंदर होती है। क्लियर है आप लोगों को। अब अगर बात करें इसके बाद और कौन सा उपयोगी पदार्थ है जिनका अवशोषण हमारे बॉडी में जरूरी है, तो दूसरे के बाद हम तीसरे की बात करेंगे। तो तीसरे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके बिना हमारे शरीर का विकास ही संभव नहीं है। तो तीसरा पार्ट की अगर बात करें तो तीसरा हमारा पार्ट है प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है कि शरीर के अंदर नई कोशिका बनाना हो, शरीर में नया कोशिका बनाना हो, नया कोशिका बनाना हो, शरीर का स्ट्रक्चर विकसित करना हो, शरीर का क्या करना हो, स्ट्रक्चर विकसित करना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, शरीर को मजबूत बनाना हो, तो इन सभी केस में क्या चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन जितना ज्यादा हम लेंगे उतना ज्यादा बॉडी स्ट्रांग होगा हमारा, ठीक है। और रोज के दिनों में जितना ज्यादा आपका वेट है उतने मिलीग्राम आपको प्रोटीन प्रतिदिन सेवन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन इतना ज्यादा अगर उपयोगी है तो समझिए कि बात यह आती है कि प्रोटीन अवशोषण कब करेंगे, तो बात आती है कि प्रोटीन बॉडी के अंदर जाएगा तब ना अवशोषण जी। तो प्रोटीन जो हमें प्राप्त होगी वह कहां से प्राप्त होगी, दाल से प्राप्त होगी, मछली खाते तो वहां से प्राप्त हो जाएगी, अगर अंडा खाते तो अंडा का जो उजला वाला पार्ट रहेगा उस अंडे से प्राप्त हो जाएगा, अगर आप क्या खाते हैं, दाल हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, या फिर आप प्रोटीन का सेवन अगर करना चाहते हैं तो आप और कहां से कर सकते हैं, और आपके जो हरे साग सब्जी होते हैं उनके अंदर से भी प्राप्त हो जाएगा, हरे साग के अंदर भी प्राप्त होगा, शाक के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग स्रोत में आपको, अगर मीट अगर खाते हैं, पनीर खाते हैं तो उसमें मिल जाएगा, आपको पनीर में भी मिलेगा, पनीर जो आप लोग यूज करते हैं पनीर में भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग स्रोत में आपको प्राप्त होंगे, मतलब अलग अलग स्रोत खाइएगा तो ये टूटेगा और टूटने के बाद ये यूज हो जाएगा, ये अवशोषण की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो बात आ गई कि प्रोटीन भी हो गया। अब प्रोटीन से सिर्फ काम थोड़े ना चलेगा, इसके अलावा बॉडी को विटामिन भी चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो बॉडी के अंदर विटामिन क्या करेगा, यह काफी थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए हर जीव को, क्योंकि क्या होता है कि यह हमारे बॉडी के अंदर बनता ही नहीं है, हमें किसी न किसी रूप में बाहरी स्रोत से ही इसे प्राप्त करना पड़ता है, और बाहर से शरीर के अंदर जाएगा तो ही इसका यूज होगा। तो सीधे शब्दों में कहें कि विटामिन मतलब बाहर से लेने वाला स्रोत। तो विटामिन कब लेना है भाई, विटामिन कब अवशोषण होगा, तो बात ये आती है कि हमारे बॉडी को विटामिन कौन सा चाहिए, तो जैसा विटामिन चाहिए वैसा आइटम आएगा तो अवशोषण कर लीजिएगा। जैसे बात करते हैं हम लोग, अगर हमें विटामिन सी की आवश्यकता है, विटामिन सी की आवश्यकता है, तो बताइए विटामिन सी की आवश्यकता है तो हम क्या खाएंगे, तो विटामिन सी का मतलब खट्टे फल खाएंगे। तो खट्टे में क्या मिल जाएगा, आप नींबू खाइए, नींबू खाइए मिलेगा, संतरा खाइए मिलेगा, है ना जी, ये फ्रूट्स खाएंगे खट्टे वाले फल तो विटामिन सी मिल जाएगा, ठीक है। कोई बात कहता है कि बताइए हमें चाहिए विटामिन के, विटामिन हमें क्या चाहिए, विटामिन के की आवश्यकता है, अर्थात कि विटामिन के का अवशोषण हमारे बॉडी के अंदर चाहिए, जिससे रक्त का थक्का कम बन रहा है थोड़ा ज्यादा बने और जल्दी बन जाए, यानी ब्लड ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तुरंत ब्लीडिंग रुक जाए।
तो उस कंडीशन में विटामिन के ज्यादा चाहिए, तो विटामिन के ज्यादा कहां से मिलेगा, तो हमें फूल गोभी खाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, फूल गोभी खाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो अलग अलग पोषक तत्व लेंगे तो अलग अलग केस में आपका टूटेगा, और टूटने के बाद यह यूज हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, और अलग रूप में यूज होगा तो इसी का उपयोग हमारे बॉडी के अंदर होगा। तो ऐसा फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि पाचन क्या है और शोषण में कौन कौन सी चीजें अवशोषित होनी है। कल से हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे पाचन, और पाचन में सभी भागों के बारे में एक एक करके उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।